एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी जो है वो नर्सिंग में क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो सिलेबस है उसमें ये सोशियोलॉजी क्यों दिया गया है, ये हमें किस किस वे में पेशेंट केयर में या फिर हमारी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है इसमें कैसे हेल्प करता है। और इसके ऊपर जो एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग या फिर सोशियोलॉजी का क्या रोल है नर्सिंग में, ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है। और ये क्वेश्चन लगभग 8 नंबर या फिर 5 नंबर 7 नंबर ऐसे में पूछा गया। तो हम आज इसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे हम इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। फर्स्ट इसका पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर, कल्चरल कॉम्पिटेंस। देन आता है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। देन फोर्थ आता है होलिस्टिक पेशेंट केयर। देन फिफ्थ आता है प्रमोशन एम्पैथी एंड कंपेशन। देन सिक्स्थ आता है अवेयरनेस ऑफ सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। देन आता है हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। फिर आता है बेटर पेशेंट एडवोकेसी। देन इम्प्रूव्स हो टीम वर्क एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट है सपोर्ट मेंटल हेल्थ केयर। देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो ये सारे जो एक मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स लिए हैं, मैं इनको आगे डिस्क्राइब करूँगी। ये जो पॉइंट है ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर। बेसिकली हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी क्या होता है, एक स्टडी है जिसमें कि हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी और लोगों के बीच में कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई सोसाइटी में कैसे रहता है, कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और सोसाइटी की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। इन्हीं की स्टडी को सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो सोशियोलॉजी जो होती है नर्सेस को बहुत ही हेल्पफुल होती है पेशेंट के बिहेवियर को समझने के लिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट देखेंगे सोशियोलॉजी हेल्प नर्सेस टू एनालाइज व्हाई पेशेंट बिहेवियर, कल्चरल एंड इकोनॉमिक backgrounds which influence their health behaviors and attitude toward treatment। सोशियोलॉजी जो है जो नर्सेस होती है उन्हें सोशियोलॉजी पेशेंट के जो बैकग्राउंड है उसे समझने में हेल्प प्रोवाइड करती है। उसका जो कल्चर है या फिर उसका जो एटीट्यूड है उससे समझने में हेल्प करती है। अगर जो नर्सेस है वो पर्टिकुलरली उस पेशेंट का बैकग्राउंड या फिर उसका कल्चर समझ जाती है तो उसे जो है उसे केयर प्रोवाइड करने में, उसका जो ट्रीटमेंट है उसे इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है। इट हेल्प इन बेटर कोऑपरेशन विद पेशेंट। जो सोशियोलॉजी है उसकी हेल्प से नर्सेस पेशेंट के नेचर को समझ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके साथ कोऑपरेट करने में बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है। पेशेंट के साथ वो इजीली कोऑपरेट कर जाती है जिससे कि उसके ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट मिलता है। देन अगला पॉइंट है इसका, सोशियोलॉजी इम्प्रूव नर्सेस मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड थिंकिंग ऑफ पेशेंट। सोशियोलॉजी जो है नर्सेस की मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। किस चीज़ के लिए? जो पेशेंट है उसकी मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए, उसके बैकग्राउंड को, उसके बिहेवियर को, थिंकिंग को चेक करने के लिए जो सोशियोलॉजी है वो हेल्प करती है। जैसे कि हम किसी एग्जाम्पल के लिए हम एक पेशेंट ले लेते हैं जो कि एक मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो नर्सेस उसे उसके अकॉर्डिंग जो है केयर प्रोवाइड करेगी। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर वो लोअर फैमिली से है तो उसे क्वालिटी केयर नहीं प्रोवाइड की जाएगी, उसे क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसकी मेंटल स्टेटस को देखते हुए उसे केयर प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि उसका जो हेल्थ स्टेटस है उसमें जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट शो होने लगे। तो ये है सबसे फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर। सेकेंड हम देखेंगे कल्चरल
competence. It enables nurses to respect different tradition, beliefs and values. जो नर्स जो सोशियोलॉजी है उससे नर्सेस डिफरेंट टाइप के जो कल्चर होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो नॉर्म्स होते हैं उनकी स्टडी करती है, और जो कि नर्सेस को अलग अलग ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई नर्स है वो हिंदू है, ठीक है, और उसका जो पेशेंट है अगर वो जैन है, तो नर्स को अगर पता होगा कि जैन की सोसाइटी में कैसे कुछ प्रोसेस होती है, तो नर्सेस उसके अकॉर्डिंग उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके उसे केयर प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होगा कि पेशेंट का मेंटल स्टेटस तो इम्प्रूव होगा ही, साथ में उसका जो फिज़िकल स्टेटस है वो भी जल्दी जल्दी इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग इन हेल्थ केयर डिलीवरी। जो सोशियोलॉजी है वो हेल्थ केयर सिस्टम में क्या करता है, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है उन्हें रिड्यूस करता है। मतलब कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे कि अगर कोई पेशेंट है, हम उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसे अगर उसका मतलब प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा है उस ट्रीटमेंट से उसके इसका, तो हम क्या होगा कि उसे उसके कल्चरल के थ्रू उसका जो माइंड है उसे वॉश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर माइंड वॉश होगा तो पेशेंट और अच्छे से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, थर्ड देखेंगे हम इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। नॉलेज ऑफ सोशल डायनामिक एंड नॉर्म्स हेल्प नर्सेस इन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली विद पेशेंट, फैमिलीज एंड हेल्थ केयर टीम्स। जो सोशियोलॉजी है वो पर्टिकुलरली सोसाइटी की स्टडी होती है, तो जिसके कारण क्या होता है, नर्सेस का जो IQ लेवल होता है वो इन्हेंस हो जाता है। अगर IQ लेवल इन्हेंस होगा तो उससे क्या होगा कि जो नर्सेस है उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, क्योंकि उनके पास नॉलेज होगा, जिससे कि वो अपने जो साथ में कोवर्कर्स है उनके साथ में इफ़ेक्टिवली वर्क भी कर पाएगी, अपने जो पेशेंट है उनके साथ अच्छे से डील कर पाएगी, उनकी जो फैमिलीज़ है उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके उनके जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाएगी, और जो अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उन्हें इम्प्रूव कर पाएगी। ठीक है, तो जो सोशियोलॉजी है वो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, इट हेल्प इन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिपोर्ट विथ पेशेंट एंड फैमिलीज। अगर किसी भी नर्सेस का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो पेशेंट और उसकी फैमिली उस पर ईजीली ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, और इसे इम्प्रूव करने के लिए सोशियोलॉजी बहुत ही हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे होलिस्टिक केयर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा होलिस्टिक पेशेंट केयर है। होलिस्टिक केयर क्या होती है कि पेशेंट को सारी केयर प्रोवाइड करना, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये सारी केयर जो है पेशेंट को प्रोवाइड करना। सोशियोलॉजी प्रमोट्स द होलिस्टिक अप्रोच बाय कंसिडरिंग नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल बट ऑल्सो इन द सोशल अफेक्टिंग अ पेशेंट हेल्थ। बट सोशियोलॉजी की हेल्प से जो नर्सेस है वो पेशेंट को सोशल फैक्टर जो है उसे अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उससे बचाती है और उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करके पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम अवेयरनेस ऑफ सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। Nurses can identify and respond to social issues like poverty, education and housing that impact health outcomes. जो सोशोलॉजी की हेल्प से जो नर्सेस है वो सोशल इश्यूज़ लाइक गरीबी हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सारी चीज़ों की स्टडी कर सकती है, जो कि हेल्थ के आउटकम्स यानी और यह हेल्थ के इम्प्रूवमेंट पर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इन सभी की स्टडी जो है सोशियोलॉजी में होती है, जो कि नर्सेस को हेल्प प्रोवाइड करती है। हेल्प नर्सेस एड्रेस एंड रेफर पेशेंट फॉर सोशल सपोर्ट सर्विसेज। सोशियोलॉजी जो होती है नर्सेस को पेशेंट को
केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, और जो पेशेंट की सोशल प्रॉब्लम्स है उसे एड्रेस करने में भी हेल्प करती है, और पेशेंट को रेफ़र करती है कि वो सोशल सपोर्ट सर्विसेज से कैसे कैसे अपनी हेल्प ले सके। तो ये सारा जो नॉलेज है एक नर्स को सोशोलॉजी की स्टडी से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रमोट एम्पैथी एंड compassion. The study of sociology help in understanding of social struggles leading to more empathic care. सोशोलॉजी की स्टडी जो होती है वो नर्सेस को सोशल स्ट्रगल्स के बारे में स्टडी करने और उन्हें समझने के लिए जो है समझने के लिए अच्छे से प्रिपेयर करती है, और जो पेशेंट होते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से एम्पैथिक केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इनकरेज इथिकल डिसीजन मेकिंग, जो नर्सेस होती है उन्हें इथिकल डिसीजन मेकिंग या फिर जो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है उसके लिए इम्प्रूव करती है नर्सेस को। ठीक है, आगे देखते हैं हेल्प इन हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन, जो इट हेल्प इन इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स। सोशोलॉजी की हेल्प से हम जो सोसाइटी है उसके बारे में समझते हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में समझते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें जो हेल्थ प्रमोशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें इम्प्रूव करने के लिए सोसाइटी से आइडियाज़ मिल जाते हैं, और जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे बेटर पेशेंट एडवोकेसी। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटल ट्रेंड्स हेल्प नर्सेस पार्टिसिपेट इन शेपिंग हेल्थ केयर पॉलिसीज़। जो सोशोलॉजी है वो नर्सेस को हेल्प करती है सोसाइटिकल ट्रेंड्स यानी कि सोसाइटी में चल रहे जो भी ट्रेंड्स होते हैं उनकी स्टडी करने में, जिससे क्या होता है कि नर्सेस जो होती है पेशेंट को एक बेटर एडवाइस दे सकती है, जिससे कि वो अपनी हेल्थ लाइफ को अच्छे से इम्प्रूव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव टीम वर्क एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सोशोलॉजी हेल्प नर्सेस टू वर्क एफिशिएंटली विद इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम। सोशोलॉजी जो है नर्सेस को सोसाइटी और लोगों के बीच में कैसे रहना है इसकी स्टडी करवाता है। तो इससे क्या होता है कि नर्सेस को जो टीम वर्क है उसमें इफ़िशिएंटली वर्क करने की आदत हो जाती है, या फिर मतलब इफ़िशिएंटली वर्क करने में हेल्प मिलती है। तो सोशोलॉजी जो है टीम वर्क को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट रूल एंड सोशल डायनेमिक। नेक्स्ट देखते हैं सपोर्ट मेंटल केयर, प्रोवाइड इंसाइट इनटू द सोशल कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो सोशोलॉजी होती है वो लोगों की मेंटल हेल्थ केयर को सपोर्ट करने में हमारी हेल्प करती है, क्योंकि हमें ये स्टडी करवाती है लोगों की मेंटल हेल्थ की, उसके जो सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है इन सभी चीज़ों की। ठीक है, हेल्प इन डिज़ाइनिंग सपोर्टिव इन्वामेंट्स फॉर रिकवरी के लिए एक सपोर्टिव इन्वामेंट डिज़ाइन करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिपेयरिंग फॉर कम्युनिटी हेल्थ and public health. Sociology is essential for understanding community structures, norms and values. जो सोशोलॉजी है वो कम्युनिटी के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नॉर्म्स है, या फिर कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, इन सभी की स्टडी करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जिससे क्या होता है कि कम्युनिटी हेल्थ की अगर हमें प्रिपरेशन करनी होती है कि सोसाइटी में किसी चीज़ को लेके इम्प्रूवमेंट लानी है, तो इस चीज़ में जो है सोशोलॉजी हमारी हेल्प करती है कि कैसे कैसे लोगों के बीच में पर्टिकुलर चीज़ को बदला जा सकता है। इट हेल्प इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। सोशोलॉजी जो होती है एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कि हम लोग सोसाइटी की स्टडी करते हैं, जो कि हमें हमारे जो हेल्थ प्लानिंग या फिर हेल्थ सर्विसेज है उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये हो गया हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हमारा नया टॉपिक होने वाला है
सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या क्या होता है कि जो सोसाइटी है वो कैसे किस किस ग्रुप में बटी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।